नमस्कार सभी लोगों को। ये भी एक क्वेश्चन है जो सेट थ्योरी पे बेस्ड ऑन है और गेट में 2024 में पूछा गया है। इसको डिस्कस करते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए दिया गया है कि एक सेट है ए और बी, और ध्यान से अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो पाएगा एग्जाम में। नॉन एम्प्टी दिया हुआ है और उसके बाद फाइनाइट बाय द वे नहीं दिमाग में जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सच दैट देयर एग्जिस्ट 1 to 1 एंड ऑन टू करेस्पॉन्डेंस। अब ये लिखा है फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए सेट और बी सेट दोनों में 1 to 1 एंड ऑन टू करेस्पॉन्डेंस है। इसका मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट है यानी कि सेट बी में भी उतने एलिमेंट है। ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तुरंत आ जाएगा। मतलब अगर एक एलिमेंट सेट ए में है तो एक ही एलिमेंट सेट बी में होगा। बी में अगर ए में 2 है तो बी में भी 2 ही होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये पहला आपको सहयोग करने के लिए दिया गया है, जान लीजिए। और दूसरा भी आपको सहयोग ही करने के लिए दिया गया है। अब इसमें आपको ऐसे देखना है कि अगर ए में एक एलिमेंट है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ए में एक एलिमेंट है, इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ए यूनियन ए क्रॉस ए में कुल कितने एलिमेंट आएंगे? एक ही ऑर्डर पेयर आएगा। अगर मान लीजिए ए इज इक्वल टू आपका ए ही है, कैपिटल ए इज इक्वल टू आपका उसमें एक एलिमेंट स्मॉल ए है, मान लिया गया ऐसा, तो ए क्रॉस ए के अंदर एक ही ऑर्डर पेयर आएगा। ठीक। अब बी में भी एक ही एलिमेंट होगा, मान लीजिए बी में आपका स्मॉल बी है, तो ए यूनियन बी अगर आप करेंगे तो ए यूनियन बी में तो 2 एलिमेंट हो गए ए बी। अब आप देखिए ए क्रॉस ए से ए यूनियन बी में मैपिंग है, तो अगर आप इसको करेंगे भी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 1 to 1 एंड ऑन टू करेस्पॉन्डेंस हो ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पे ए ऑर्डर पेयर है और इसमें जो है ए क्रॉस ए के अंदर ए ऑर्डर पेयर है और ए यूनियन बी के अंदर 2 एलिमेंट हैं, एक ए है और एक बी है, जो कि देखिए कंप्यूट किया गया। अब इसकी मैपिंग चाहे इससे कर सकते हैं चाहे बी से कर सकते हैं। तो अब इससे अगर ए से कर दिए तो ऑन टू कहाँ से रह पाएगा, इन टू हो जाएगा, तो एक पे फेल हो गया। अब 2 पे करके देखते हैं, 2 एलिमेंट लेके देखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम एक ही एलिमेंट ए और बी में लेके चलते हैं तो ए क्रॉस ए के अंदर तो एक ही ऑर्डर पेयर आया और ए यूनियन बी के अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो ये आपका ऑन टू 1 to 1 तो चल जाएगा लेकिन ऑन टू नहीं चल पाएगा, इन टू हो जाएगा, तो फेल हो गया। अब चलते हैं दूसरा केस लेके कि अगर मान लीजिए ए के अंदर 2 एलिमेंट हैं, मान लीजिए 1 2 है और बी के अंदर मान लीजिए ए बी है। अब ऐसा ये सिचुएशन लेके चलते हैं, हो सकता है इससे सही बन जाए। तो ए क्रॉस ए अगर करेंगे तो उसके अंदर 4 ऑर्डर पेयर आएंगे और कौन कौन आएगा? 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये 4 ऑर्डर पेयर आपके आ जाएंगे। और ए यूनियन बी के अंदर क्या क्या आएगा? ए यूनियन बी के अंदर आ जाएगा 1 2 ए बी, ये आ जाए। अब देखिए सेटिंग हो गई, 4 इसमें 4 इसमें, तो 1 to 1 और ऑन टू करेस्पॉन्डेंस हो जाएगा। ऐसे लिख लीजिए 1 2 1 1 2 और ए बी इधर लिख लीजिए और इधर आपका 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा और 2 1 हो जाएगा और 2 2 हो जाएगा। और एक की मैपिंग एक से कर दीजिए, तो एक की मैपिंग एक से कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। 1 to 1 एंड ऑन टू वाला काम चल जाएगा। लेकिन ये आपका अभी पहला आंसर मिला, ऐसा नहीं है कि यही आंसर हो जाएगा। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि बाकी सबकी सिचुएशन में नहीं होगा, लेकिन ये है आंसर। मतलब ए में 2 ही एलिमेंट होंगे। यहाँ पे आंसर 2 लिख सकते हैं आंख मूंद के, लेकिन हम चेक करके दिखा दे रहे हैं कि बाकी सब में फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 ए में अगर 3 एलिमेंट लेते हैं और बी में आप, तब बी में भी मजबूरी है 3 एलिमेंट होगा। तो ए यूनियन बी में आपका कितना एलिमेंट आएगा? 6। और ए क्रॉस ए में कितना आएगा? 9। तो फिर गड़बड़ हो गया, दोनों मैच नहीं कर रहा है। अब ऐसे अगर मान लीजिए 4 4 ले लेते हैं, ए और बी में आप 4 4 एलिमेंट ले लेते हैं, तो ए क्रॉस ए के अंदर आ जाएगा 16 और उसमें आ जाएगा ए यूनियन बी में आपके 8। तो ये अब कभी नहीं मैच करेगा, क्योंकि ए यूनियन बी हमेशा कम ही रहेगा, ए क्रॉस ए में ज़्यादा आते चलेंगे। 5 में 25 आएगा वो 10 ही होगा, 6 में
12 आएगा उधर 36 हो जाएगा, तो ये आंसर आपका परफेक्ट है, देयर विल बी 2 ओनली। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बड़े मजेदार क्वेश्चन गेट के होते हैं, दिमाग आपका मतलब और अच्छे से बेहतर तरीके से चलता है, सॉल्व करते रहना चाहिए क्वेश्चन। थैंक यू।